Assalamu alaikum. Hope so you all are fine. Today I will deliver third lecture on flowers and seeds. So let's begin the lecture. Firstly we discuss about structure of seed. बीज की साख या उसकी बनावट. द आउटर कवरिंग ऑफ सीड इज़ कॉल्ड सीड कोट. अब बीज की जो आउटर कवरिंग होती है, जो आउटर लेयर होती है, जैसे कि प्लांट्स में आउटर लेयर सेल वाल और सेल मेम्ब्रेन होती है, या एनिमल्स में आउटर लेयर प्रोटेक्टिव लेयर सेल मेम्ब्रेन होती है, इसी तरह सीड में भी आउटर प्रोटेक्टिव लेयर पाई जाती है जिसको सीड कोट कहते हैं. इट प्रोटेक्ट्स द टाइनी एम्ब्रियो विच इज़ प्रेजेंट इनसाइड सीड. ये सीड में बीज में पाए जाने वाले टाइनी एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करता है. देयर इज़ अ पोर ऑन सीड कोट. अब सीड कोट पे एक पोर होल पाया जाता है. इट इज़ कॉल्ड माइक्रोपाइल, जिसको माइक्रोपाइल कहते हैं. अब माइक्रोपाइल या इस होल का फंक्शन क्या होता है, ये किस लिए पाया जाता है? माइक्रोपाइल बेसिकली पोलन ट्यूब के पैसेज के लिए होता है, या फिर इसके अलावा ये वाटर मूवमेंट में हेल्प करता है. एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ कोटिलेडन्स विच थ्रो फूड. एम्ब्रियो कोटिलेडन्स पे कंसिस्ट होता है और इसके अलावा ये क्या करता है, ये फूड स्टोर करता है. द एक्सिस ऑफ एम्ब्रियो इज बिटवीन द टू कोटिलेडन्स. अब एम्ब्रियो का एक्सिस जो कि जाइगोट के जर्मिनेट होने के रिजल्ट में फॉर्म होता है, वो दो कोटिलेडन्स के दरमियान पाया जाता है. द एंड ऑफ एक्सिस टूवर्ड्स द पॉइंटेड एंड ऑफ सीड इज कॉल्ड रेडिकल. अब एक्सिस का वो एंड जो सीड के पॉइंटेड एंड की तरफ मीन नोकदार एंड की तरफ होता है, उसको रेडिकल कहते हैं. व्हेन सीड जर्मिनेट्स इट्स रेडिकल फॉर्म्स रूट्स. और जब सीड जर्मिनेट होता है, ग्रो करता है, तो इस रेडिकल्स में से रूट्स डेवलप होती हैं. द अदर एंड ऑफ द एक्सिस इज कॉल्ड प्लूम्यूल. अब एक्सिस का दूसरा एंड जो होता है उसको प्लूम्यूल कहते हैं. इट गिव्स राइज टू द शूट. इस प्लूम्यूल में से शूट डेवलप होती हैं. एक्टिविटी नंबर 3, स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ बीन सीड. बीन सीड के इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करना है. फर्स्ट पॉइंट इज़ रिमूव द सीड कोट. पहले हमने क्या करना है, सीड कोट को रिमूव करना है. उसके बाद ओपन द सीड लॉन्गिट्यूडनली. लॉन्गिट्यूडनली मीन उसको लंबाई में सीड को हमने ओपन कर लेना है. हाउ मैनी कोटिलेडन्स डिड यू सी. तो आपने उसको ओपन करने के बाद आपको उसमें कितने कोटिलेडन्स नज़र आए हैं. देयर आर 2 कोटिलेडन्स इन बीन सीड. ड्रा द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द सीड ऑन योर नोटबुक. और उसके बाद क्या करना है, इसके लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन को अपनी नोटबुक पे ड्रा करना है. जैसे हमने ऊपर सीड स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था, इसमें देखें सीड बीन सीड में डिफरेंट पार्ट्स को लेबल भी किया हुआ है. ये दो क्या है, कोटिलेडन्स है. उसके अलावा जो इसकी आउटर कवरिंग है उसको सीड कोट कहते हैं. माइक्रोपाइल जो कि सीड कोट पे एक होल पाया जाता है. उसके अलावा रेडिकल है जो कि एक्सिस ऑफ एम्ब्रियो के पॉइंटेड एंड की तरफ पाया जाता है. और प्लोम्यूल है जिसमें से शूट्स डेवलप होती हैं. डू यू नो, क्या आप जानते हैं, कैन यू टेल द नेम्स ऑफ दीज सीड्स. क्या आप इन सीड्स के नेम बता सकते हैं. फर्स्ट वन इज़ कैशियो नट, दैट मीन्स काजू. सेकेंड वन इज़ वॉलनट, मीन्स अखरोट. थर्ड वन इज़ पीनट, मीन्स मूंगफलियाँ. एंड फोर्थ वन इज़ आलमंड, मीन बादाम. नेक्स्ट टॉपिक इज जर्मिनेशन ऑफ सीड. सीड की ग्रोथ. द जर्मिनेशन ऑफ सीड इज अ प्रोसेस इन विच अ सीडलिंग कम्स आउट ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ सीड. सीड जर्मिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें से सीड के एम्ब्रियो में से सीडलिंग बाहर आना शुरू हो जाती है. मीन कि उसमें से टाइनी शूट डेवलप होना शुरू हो जाता है. अब ये पूरा प्रोसेस होता है किस तरह से है. ड्यूरिंग जर्मिनेशन सीड अब्जॉर्ब्स वाटर थ्रू इट्स माइक्रोपाइल. सीड जर्मिनेशन के दौरान सीड जो होता है वो माइक्रोपाइल, जो एक टाइनी होल पाया जाता है सीड कोट पर, उसके थ्रू वाटर अब्जॉर्ब करता है. एज अ रिजल्ट सीड स्वेल्स एंड द सीड कोट बर्स्ट. अब वाटर अब्जॉर्ब करने के रिजल्ट में सीड स्वेल हो जाता है, फूल जाता है, और जिससे सीड कोट बर्स्ट हो जाता है. द कोटिलेडन्स ऑफ सीड प्रोवाइड फूड टू रेडिकल एंड प्लूम्यूल. अब कोटिलेडन्स जो कि फूड स्टोर करते हैं वो रेडिकल और प्लूम्यूल को फूड प्रोवाइड करता है. द रेडिकल ग्रोज टूवर्ड्स द ग्राउंड एंड गिव राइज टू रूट्स. अब सीड का जो रेडिकल होता है वो ग्राउंड की तरफ, ज़मीन की तरफ ग्रो करना स्टार्ट कर देता है और इसमें से रूट्स डेवलप होती हैं. देन द प्लूम्यूल ग्रोज अपवर्ड एंड गिव्स राइज टू अ टाइनी शूट. उसके बाद प्लूम्यूल जो होता है अबव द ग्राउंड ग्रो करता है और उसमें से टाइनी शूट डेवलप होता है. द कोटिलेडन्स फॉर्म द फर्स्ट लीफलेट्स ऑफ सीड. कोटिलेडन्स जो होते हैं वो बीज का पहला लीफलेट फॉर्म करते हैं. दीज लीफलेट्स प्रोवाइड फूड टू द ग्रोइंग रूट्स एंड शूट. अब इन लीफलेट्स का फंक्शन क्या होता है कि ये न्यूली ग्रो करने वाले रूट्स और शूट्स को फूड प्रोवाइड करता है टिल द न्यू अपेयर ऑन द स्टेम. जब तक कि स्टेम पर न्यू लीव्स, नए पत्ते अपेयर होना स्टार्ट नहीं हो जाते. एक्टिविटी नंबर 4,
Predict what will happen if we wrap bean seeds in a wet paper, tissue paper or cotton and put them in a plastic bag. प्रिडिक्ट करें या ऑब्जर्व करें कि अगर हम बीन सीड्स को वेट पेपर, टिश्यू पेपर या कॉटन में रैप कर लें और फिर उन्हें प्लास्टिक बैग में रख दें तो क्या होगा. फर्स्ट पॉइंट इज बिफोर स्विंग बीन सीड्स कीप देम सोक्ड इन वाटर फॉर द होल नाइट. अब बीन सीड्स को सोक करने से पहले होल नाइट के लिए उनको पानी में सोक करके रखें. पुट सारडस्ट और सैंड इन अ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बैग. और फिर ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बैग में सारडस्ट मीन्स जो कि वुड वर्किंग का वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको सारडस्ट बोलते हैं. उसको एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक कप में रख लिया. सो द बीन सीड्स इन अ सारडस्ट और सैंड सो दैट यू कैन ऑब्जर्व देम इजीली. अब उस सारडस्ट में बीन को सोक किया, बीन सीड्स को, और फिर ताकि हम उनको इजीली ऑब्जर्व कर सकें. Fourth point is after pouring some water, place the cup at a place where it can get sunshine. अब उनमें वाटर पोर करने के बाद उनको एक कप को एक ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर सूरज की रोशनी हो. कीप ऑन पोरिंग सम वाटर एवरी डे. अब हर रोज़ उन पर कुछ थोड़ा सा पानी डालते रहें. ऑब्जर्व द सीड्स फॉर 2 weeks एंड राइट योर ऑब्जर्वेशंस इन द गिवन टेबल. अब उन्होंने क्या है कि उन 2 weeks तक उन सीड्स को ऑब्जर्व करते रहें और उनमें आने वाले चेंजेस को ऑब्जर्व करके उस ऑब्जर्वेशन को इस टेबल में राइट करें. तो यहाँ पर 3rd, 6th, 9th, 12th और 15th डे की चेंजेस पूछी हुई हैं. तो 3rd डे पे क्या होता है कि इसमें सीड में से एम्ब्रियो डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है. 6th डे में सीड कोट डेवलप होता है. 9th में सीड कोट में से कोटिलेडन डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं. 12th डे पे लीव्स ग्रो करना स्टार्ट हो जाते हैं. एंड 15th डे पे न्यू लीव्स अपेयर होते हैं. नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ मेज सीड. मकई के बीज की साख्त. एक्टिविटी नंबर 5. टेक ग्रेन्स ऑफ मेज. मकई के दाने लें. ऑब्जर्व अ मेज सीड एंड ड्रा स्केच ऑफ इट्स एक्सटर्नल स्ट्रक्चर. अब मकई के दाने बीज को ऑब्जर्व करें और उसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें. स्टडी इट्स एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड कंप्लीट द गिवन टेबल. उसके बाद उसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को स्टडी करें और नीचे दिए गए टेबल को कंप्लीट करें. अब टेबल में क्या क्या पूछा हुआ है, उसके कलर्स पूछे हुए हैं, शेप और स्ट्रक्चर ऑफ एक्सटर्नल सरफेस. और एक्सटर्नल सरफेस की स्ट्रक्चर पूछा हुआ है. कलर क्या होता है मेज सीड का, इट्स अ गोल्डन कलर. शेप इसकी ट्रायंगल होती है. एंड स्ट्रक्चर ऑफ एक्सटर्नल सरफेस, एक्सटर्नल सरफेस पे क्या होता है, सीड कोट पाया जाता है, गोल्डन कलर एंडोस्पर्म पाया जाता है और उसके अलावा एक ओव्यूल शेप एम्ब्रियो पाया जाता है. नेक्स्ट, मेज इज़ अ मोनोकोट प्लांट. मेज वह मकई जो है एक मोनोकोट प्लांट है. देयर इज़ 1 कोटिलेडन इन इट्स सीड. मोनोकोट प्लांट किस लिए है कि यहाँ पे सिर्फ इसमें एक कोटिलेडन पाया जाता है. द मेज सीड इज ओवल एंड फ्लैट इन शेप. मेज सीड मकई का दाना जो होता है वो ओवल और फ्लैट शेप में होता है. इट्स एक्सटर्नल कवरिंग इज इन द फॉर्म ऑफ अ थिन सीड कोट. इसकी एक्सटर्नल कवरिंग जो होती है उसमें एक थिन सीड कोट पाया जाता है. देयर इज एन एंडोस्पर्म इनसाइड द सीड. और इसके अलावा सीड के अंदर एक एंडोस्पर्म पाया जाता है वेयर फूड इज स्टोर्ड, जहाँ पे फूड स्टोर होता है. द एम्ब्रियो ऑफ मेज सीड कंसिस्ट ऑफ 1 कोटिलेडन, अ रेडिकल एंड अ प्लूम्यूल. अब मकई के बीज में एक एम्ब्रियो होता है, वो एम्ब्रियो एक कोटिलेडन, रेडिकल और प्लूम्यूल पे कंसिस्ट होता है. नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ ग्राम सीड. ग्राम सीड के गंदम के दाने का स्ट्रक्चर देखना है. देर आर 2 कोटिलेडन्स इन द ग्राम सीड. ग्राम सीड में 2 कोटिलेडन्स पाए जाते हैं. इट इज कॉनिकल पेयर शेप. ये कोन और पेयर शेप का स्ट्रक्चर होता है. एंड लाइट ब्राउन इन कलर. और इसका कलर लाइट ब्राउन होता है. द एक्सटर्नल कवरिंग कंसिस्ट ऑफ अ थिक सीड कोट. इसकी एक्सटर्नल कवरिंग जो होती है वो उसमें एक थिक सीड कोट पाया जाता है. इट हैज़ माइक्रोपाइल बट नो एंडोस्पर्म. इसमें माइक्रोपाइल एक स्मॉल होल पाया जाता है लेकिन एंडोस्पर्म एब्सेंट होती है क्योंकि इसमें कोटिलेडन्स पाए जाते हैं और कोटिलेडन्स फूड स्टोर करते हैं. देयर आर 2 कोटिलेडन्स बीनीथ द सीड कोट. अब सीड कोट के नीचे 2 कोटिलेडन्स होते हैं. देयर इज एन एक्सिस बिटवीन द 2 कोटिलेडन्स. इन 2 कोटिलेडन्स के दरमियान एक्सिस पाई जाती है. द लोअर एंड ऑफ द एक्सिस इज रेडिकल. एक्सिस का जो लोअर एंड होता है वो रेडिकल होता है जिसमें से रूट्स डेवलप होती हैं. वाइल द अपर एंड इज प्लूम्यूल. जबकि अपर एंड में प्लूम्यूल होता है जो कि शूट्स डेवलप करता है. नेक्स्ट इज कंपैरिजन ऑफ ग्राम एंड मेज सीड्स. मकई और चने के बीज का कंपैरिजन बताना है. राइट साइड पे हमारे पास मेज सीड मकई का बीज है और लेफ्ट साइड पे ग्राम सीड है. इन ग्राम सीड इट हैज़ 2 कोटिलेडन्स. ग्राम सीड में 2 कोटिलेडन्स पाए जाते हैं. वेयर एज इन मेज सीड इट हैज़ 1 कोटिलेडन. मकई के बीज में 1 कोटिलेडन पाया जाता है. इन ग्राम सीड एंडोस्पर्म इज एब्सेंट.
चने के बीज में एंडोस्पर्म एब्सेंट होता है, इसमें 2 कोटिलेडन्स होते हैं और वो कोटिलेडन्स फूड स्टोर करते हैं, इसलिए एंडोस्पर्म एब्सेंट होता है। इन मेज सीड एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट, मकई के बीज में एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है जो कि फूड स्टोर करता है। इन ग्राम सीड एम्ब्रियो इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द सीड, चने के बीज में एम्ब्रियो जो होता है वो सीड के बिल्कुल सेंटर में पाया जाता है, वेयर एज इन मेज सीड एम्ब्रियो इज प्रेजेंट एट वन साइड ऑफ द सीड, जबकि मकई के बीज में क्या होता है कि एम्ब्रियो जो होता है वो सीड के एक साइड पर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज कंडीशंस नेसेसरी फॉर सीड जर्मिनेशन। अब बीज की ग्रोथ के लिए एसेंशियल या ज़रूरी कंडीशंस कौन सी होती हैं? ऑल सीड्स नीड वाटर, एयर, मीन ऑक्सीजन एंड प्रॉपर टेम्परेचर टू जर्मिनेट। अब तमाम बीज, जिस भी टाइप का बीज हो, उसको पानी, हवा और एक प्रॉपर मुनासिब टेम्परेचर की ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए। Here our chapter is complete. Hope so you all have properly understand. Take care. Allah Hafiz.